बात करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात की। हुकूमती जो पैनल है वो बज़ाहिर मजबूत पोजीशन में है, इस वक्त नजर आ रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल की कुल 23 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए आज वोटिंग हुई। इन इंतखाबात में सूबाई बार काउंसिल के मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान को चुनते हैं। पंजाब बार काउंसिल के 75 मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल के 11 मेंबरान का इंतखाब करते हैं। इंतखाबी अमल के बाद गिनती 17 दिसंबर को पाकिस्तान बार के दफ्तर में होती है और हतमी नताइज 22 दिसंबर को जारी किए जाते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के कुल 23 मेंबरान का 5 साल के लिए इंतखाब होता है और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इस बार काउंसिल के इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। एहसन बून, फारूक नाइक और सलमान नकम राजा भी हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तक के जो गैर हतमी नताइज के मुताबिक ये जो हुकूमती हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप है ये PTI के हिमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप से ज्यादा मजबूत पोजीशन में है और जो गैर हतमी नताइजों के नतीजे में एहसन बून, फारूक नाइक, सलमान नकम राजा और तारड़ साहब जीत भी चुके हैं। कोर्ट रिपोर्टर असनात मलिक ने कुछ दिन पहले ट्वीट की थी। उन्होंने कहा कि हुकूमती हिमायत याफ्ता ग्रुप ने जो है मेंबरान तोड़ लिए हैं अपोजिशन के, यानी कि जो कि इस वक्त हामिद खान ग्रुप है उसके। क्या मामला है, नताइज के हवाले से हमें क्या अपडेट कर सकते हैं? राजा मोहसिन एजाज हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। राजा साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या है? जो अभी गैर हतमी नताइज हैं उसमें क्या काउंट है और इनमें से कौन कौन सी शख्सियत जो है वो जीत चुकी हैं? और फिर वेट इंतजार क्यों होता है 22 दिसंबर तक? आज ही के दिन ऐलान क्यों नहीं कर दिया जाता? इसको प्रोसीजरल जरा समझाएं हमें कि ये 5 दिन का क्यों गैप आता है? देखिए, इस वक्त तक के जो नताइज हैं उसमें तो बड़ी वाज़े तौर पे जो है वो हुकूमती हिमायत याफ्ता ग्रुप कह लें या उसको कुछ लोग एहसन बून ग्रुप और कुछ आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहते हैं, उसको बिल्कुल वाजे बरतरी हासिल है। और उनकी जो कामयाबियों का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात या उससे पहले से शुरू है, वो इन इंतखाबात में भी जो है वो हमें दिखाई दिया। अब तक के जो नताइज हैं कुल 23 नशिस्तें हैं और 23 में से 16 जो है वो ये हुकूमती ग्रुप जो है वो जीत चुका है। और इनकी जो नताइज का ऐलान जो है वो जिस तरह आपने अपने इब्तदाई में बताया भी, उसका ऐलान जो है वो अब पाकिस्तान बार काउंसिल की एक जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक किया जाता है। इंतखाबात की जो एक तारीख होती है और उसके बाद हमेशा से ये ट्रेडिशन रही है कि इसी तरीके से इनका जो है वो ऐलान भी किया जाता है। अब जो प्रोमिनेंट शख्सियात इन इलेक्शंस में कामयाब हुई हैं उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम भी है। वो नाम है पंजाब से आमिर सईद रां का। ये आमिर सईद रां वही हैं जो चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही के बड़े करीब समझे जाते थे। और आपको याद होगा कि ये एक दफा इनके साथ एक वाकया भी पेश आया था। हैरान कुन तौर पर ये हुकूमती ग्रुप यानी एहसन बून ग्रुप की तरफ से पंजाब से मेंबर मुंतखब हुए हैं। अच्छा। इसके साथ साथ प्रोफेशनल ग्रुप के या जो हामिद खान ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद चौहान ये भी मुंतखब हुए हैं। इसके साथ साथ एहसन बून है और आजम नजीर तारड़ जो इस वक्त वफाकी वजीर कानून है वो भी जीत चुके हैं। साकिब अकरम गोंदल हैं, हफीजुर रहमान चौधरी हैं, नसरुल्लाह वड़ाइच हैं और इस्लामाबाद से राजा रिजवान अब्बासी हैं। टोटल यहाँ पे 5 वोट थे, 3 वोट रिजवान अब्बासी साहब को मिले हैं। इसी तरह सिंध से आबिद जुबैरी साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और बार के फॉर्मर मेंबर भी हैं, वो एक दफा फिर जीते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन वो भी इस दफा जीते हैं। इसके साथ साथ सिंध से फारूक नाइक, कादिर मिलानो, सलीम मंगरियो और मुनीर मलिक साहब भी जो है वो वहां से इलेक्शन जीत गए हैं। तो इस वक्त तक के जो नताइज हैं कुल 23 नशिस्तें हैं और इन 23 नशिस्तों में से 16 जो है वो हुकूमती हिमायत याफ्ता जो बुकला हैं उन्होंने जीती हैं। एहसन बून ग्रुप या आजम नजीर तारड़ ग्रुप आप कह लें। और अब इसको ये समझा जा सकता है कि जो 27वीं तरमीम या 26वीं तरमीम या आईनी अदालत ये तमाम जो हुकूमती इकदामात हैं इनको है वो अब वकला के इस एक बड़ी जो सबसे बड़ी बॉडी है एक दफा फिर उसकी हिमायत हासिल होगी। इससे पहले भी जो बॉडी आउट गोइंग थी उसमें भी अक्सरियत हुकूमती ग्रुप की थी और एक दफा फिर आइंदा 5 साल के लिए भी यहाँ पे जो है वो इसी ग्रुप की आप कहेंगे ग्रुप बरसरे इक्तदार होगा। और जो भी 26वीं आईनी तरमीम या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से या आईनी अदालत के हवाले से ये अब जो है वो हुकूमत को इस फ्रंट पर किसी किस्म के चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये एक बड़ी कामयाबी है हुकूमती। राजा साहब, लेकिन मुझे बताइए कि जो ये इल्जामात बीच में लगे कि हुकूमती इंडिपेंडेंट ग्रुप ने प्रोफेशनल ग्रुप के बंदे तोड़ लिए, कोई एक इशाइया दिया उसमें सारे लोग चले गए, वहां पर तय हुआ, फिर कुछ ये भी ऐलान में पढ़ रही थी स्टेटमेंट्स के भाई ये इसमें 45-47 वाला काम ना कीजिएगा, कुछ पैसों के भी इल्जामात लगे, इसमें क्या हकीकत है?
देखिए, वुकला की सियासत में आप देखें कि मुसलसल कामयाबी हासिल की है रिसेंटली एहसन भून ग्रुप और आजम नजीर तारिक ग्रुप ने। जब भी इलेक्शंस होते हैं इस तरह के इल्जामात कि प्लॉट्स की सियासत हो गई, पैसे चल गए, फंड्स दे दिए, यानी वो पैसे इस तरह नहीं, यानी कि फंडिंग कर दी जाती है एसोसिएशंस की या ग्रुप्स की, ये इल्जामात लगते रहते हैं। अब इन इल्जामात में किस हद तक सदाकत है इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि जब जो नशिस्तें, जब इलेक्शन हुआ था इन मेंबर्स का, तो उस हिसाब से जो नशिस्तें बनती थी तो कम अज कम आज के इलेक्शन में पंजाब से हामिद खान ग्रुप को या पीटीआई के हिमायत याफ्ता ग्रुप को कम से कम 4 से 5 नशिस्तें हासिल करनी चाहिए थी उन्हें पंजाब से, लेकिन वो सिर्फ 3 नशिस्तें जीत सके हैं। तो ये एक इंडिकेशन तो है कि इनके मेंबर इधर उधर हुए हैं। अब ये इधर उधर क्यों हुए हैं, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। आप देखिए कि सियासत में जोड़ तोड़ का भी एक फैक्टर होता है, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुकला धड़े हैं ये एक पेज पर नहीं है। जिस तरह मैंने अभी आपको आमिर का बताया, बड़े करीबी हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के या मोनस इलाही साहब के, ये उनके साथ साथ हमेशा रहे। एक दफा जिस तरह मैंने पहले भी बताया, इनके साथ एक वाकया भी पेश आया। फिर फैसल चौधरी बड़े एक्टिव हैं, फवाद चौधरी साहब बड़े एक्टिव हैं, उनके भी आपको पता है कि हामिद खान ग्रुप के साथ जो है वो उस तरीके से बेसिकली तहरीक इंसाफ की जो अपनी अंदर की जो भी उनकी स्प्लिट है, डिवीजन है, उसने भी नुकसान पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजा मोहसिन एजाज साहब मौजूद थे।